Assalamu alaikum everyone. My name is Huren Fatma and welcome to Storyline World. यहाँ आप सुनेंगे अमेजिंग कहानियाँ full of magic, fun and lesson. So get ready क्योंकि हम लेकर आए हैं एक नई स्टोरी सिर्फ आपके लिए। कहीं दूर एक सरसब्ज पहाड़ी गांव में एक बूढ़ी, तन्हा और मेहनती औरत नगु बीबी रहती थी। उनके पास ना कोई बेटा था, ना बेटी, ना कोई अजीज, सिर्फ एक पोसीदा सा कच्चा मकान था और एक लोडली मुंह बोली बेटी, एक खूबसूरत सी बतख जिसका नाम मीठी था। मीठी निगो बीबी की हर काम में मदद करती। निगो बीबी सुबह होते ही मीठी को गोद में लेती और प्यार से कहती, मीठी बेटी, आज फिर कुछ मांग कर लाना पड़ेगा, आटा खत्म हो गया है। मीठी मुस्कुराकर बोलती, खाला तुम सच कहती हो, हम एक दूसरे के बगैर तो रह सकते हैं, मगर खाली पेट तो कोई नहीं रह सकता, आओ चलते हैं। यूं निगु और मीठी निकल पड़ती गांव की गलियों में कुछ मांग में। एक दरवाजे पर जा पहुंची। बेटी सफिया, थोड़ा सा आटा दे दो, रोटी पकानी है। अरे निगु खाला, तुम फिर आ गईं, कल ही तो काफी आटा दिया था। सफिया बेटी, आज और दे दो, कल किसी और से ले लूँगी, अब इस बुढ़ापे में काम नहीं होता, और ये मेरी मीठी बेटी भी तो है ना, इसका पेट भी भरना होता है। हाँ हाँ, सारी बस्ती जानती है तुम्हारी मुंह बोली बेटी को, इस भद्दी सी बत्तख को। शक्ल देखी है और नाम रखा है मीठी। ये लो, पुराना आटा है 6 माह का, हम तो नहीं खाते, तुम ले जाओ। और सुनो, आइंदा यहाँ मांगने मत आना वरना बुरा होगा। नगु शर्मिंदगी के साथ मीठी को लेकर वापस घर आ गई। मीठी बोली, खाला, आज बहुत जलील किया सफिया ने, मैं रोज रोज ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। परेशान न हो बेटी, हमारे दिन भी बदलेंगे, हम भी कभी पेट भर कर खाएंगे। नगु बीबी ने बड़ी मोहब्बत से आटा छोटे बर्तन में रख दिया और ढांप दिया। खाला, रोटी कब पकाओगी? अभी नहीं, थोड़ा सा है, सुबह नाश्ता बना लेंगे, सो जाओ। रात बीत गई। सुबह मीठी जाग गई, मगर नगु बीबी गहरी नींद में थी। अचानक बर्तन में रखा आटा हिलने लगा और आवाज आई, ओए मनहूस बतख, इतना शोर क्यों कर रही है? सारी रात यहाँ पड़े पड़े थक गया हूँ, जरा बाहर जा रहा हूँ टहलने। ये कहकर आटा उछल कर बर्तन से निकला और चल पड़ा, मगर नगु बीवी ना जागी। आटा सेबों के बाग में गया, फिर गाजरों के खेतों में, सब कुछ खा पीकर जंगल पहुंचा और एक पत्थर पर बैठ गया। सूरज की रोशनी पड़ी तो आटे से जादुई चमक निकलने लगी। आटा फैलने लगा और देखते ही देखते एक बड़ी सुनहरी खस्ता रोटी में बदल गया। खुशबू पूरे जंगल में फैल गई, जानवर जमा हो गए। अरे वाह, क्या मज़ेदार खुशबू है, लगता है कोई नरम गरम रोटी बनी है। इधर मीठी नगु बीबी को लेकर आई और दोनों रोटी के पास पहुंचे। नगु बीबी ने चीख कर कहा, ये रोटी मेरी है, हटो कमबख्तो। एक नन्हा खरगोश, गप्पू और शरारती गलहरी चंडी खामोशी से पीछे हट गए। नगु बीबी की सख्ती से दिल बर्दाश्ता हो गए। चलो गप्पो, यहाँ रुकने का फायदा नहीं, ये रोटी हमारी नहीं है। मीठी ने नगु को रोकते हुए कहा, खाला, ये क्या कर रही हो? नगु ने नरम लहजे में कहा, रुको बच्चे, ये लो थोड़ा सा टुकड़ा, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं जितनी तुमने समझा। हाँ, मगर मीठी बहुत बदनीयत है। शुक्रिया खाला, आप बहुत मेहरबान हैं। नगु बीबी ने सारी रोटी जानवरों में बांट दी। मीठी बोली, खाला, सारी रोटी बांट दी, अब हम क्या खाएंगे? दोनों उदास होकर घर लौट आए। नगु बीबी बैठकर रोने लगे। तभी दरवाज़ा बजा। कौन है? मैं हूँ, तुम्हारा मकान मालिक, बशीर। आइए बशीर साहब। देखो नगु, अब या तो किराया दो या मकान खाली करो, अब बस। बशीर मियाँ, किराया नहीं दे सकती, चाहो तो मीठी को अपने घर ले जाओ, काम कर लेगी। ठीक है, चलो बतख। खाला, ये क्या आप मुझे दे रही हो? मगर बशीर मीठी को उठाकर ले गया।
تھوڑی دیر بعد گپو خرگوش اور چنڈی گلاری دوبارہ آئے، اس بار ہاتھوں میں خوبصورت پھل اور میوے لے کر۔ خالہ، یہ آپ کے لیے لائے ہیں، جادوئی ہیں، انہیں کھا کر آپ جوان اور خوبصورت ہو جائیں گی۔ نگو بی بی نے میوے کھائے، مزے کے پھل کھائے، چہرہ دمک اٹھا۔ روزانہ جانور آتے، پھل دیتے۔ نگو کا گھر پھلوں سے بھر گیا۔ اب نگو بی بی پہلے سے جوان، صحت مند اور خوبصورت لگنے لگی۔ ایک دن نگو نے سوچا، کیوں نہ بشیر کے لیے دعوت رکھوں۔ دعوت کا اہتمام کیا۔ بشیر آیا اور ساتھ میٹھی کو بھی لایا۔ نگو، تم تو کمال لگ رہی ہو، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نگو مسکرا کر بولی، یہی تو میں بھی چاہتی ہوں۔ پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ بشیر نے اپنا گھر نگو کے نام کر دیا اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔